हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आई एम श्योर यू मस्ट बी फाइन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैंने आपको जो कमिटमेंट, वो वादा दिया था, वो वादा किया था ना, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया ना, तो मैं अपने आप की जरूर सुनता हूँ, क्योंकि जो इंसान खुद का नहीं सुनेगा वो दूसरों के लिए कुछ नहीं करेगा। ओके, सो पहले हम रिवीजन करेंगे। नंबर 1, हमने जो प्रोवर्ब सीखा था, याद करो। दोस्तों, याद शक्ति का पहला नियम है, याद करने से याद आता है। तो हमने जो प्रोवर्ब सीखा था वो था ऑल आर गुड इफ वी आर गुड। और उसके बाद आज का प्रोवर्ब है A word is enough for the wise. It means समझदार के लिए इशारा काफी है। और आप समझदार है तो आपके लिए इशारा काफी है। और दोस्तों, उसके बाद जो मैंने सिखाया था वो था आर्टिकल, राइट। तो आर्टिकल द हमने सीखा कि कोई भी नाउन फर्स्ट टाइम आएगा तो एज पर प्रोनाउंसिएशन, उच्चार के हिसाब से हमें ए या एन रखना है। लेकिन वो ही नाउन सेकेंड टाइम आएगा तो निश्चित बनेगा, तो आर्टिकल द निश्चित रूप से निश्चित आर्टिकल ध लगेगा, राइट। और उसके बाद मैंने 5 RMS, जिसको मैं कहता हूं यूजफुल रेडीमेड सेंटेंसेस। और पहला क्या था? डोंट टेक टू स्मार्ट। सेकेंड, डोंट ट्राई टू मेक मी अ फूल। थर्ड, डिड आई आस्क यू। फोर्थ, एनी हार्म टू यू। एंड लास्ट, आई विल शो यू। ओके, और उसके बाद मैंने 15 यूजफुल वर्ब्स दिए थे, जो आपने होमवर्क में प्रिपेयर किए ही होंगे, राइट। फैंटास्टिक। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, दैट इज अमेजिंग थिंग। यस फ्रेंड्स, दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर यूज नहीं होता? कम ऑन, रेज योर हैंड। ऑफ कोर्स आप हाथ ऊपर किए होंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर यूज होता है कि नहीं। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि बोलने में, इंग्लिश बोलने में ग्रामर यूज नहीं होता। ऐसा नहीं है। विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट स्पीक। तो बेसिकली ग्रामर क्या है, उसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दोस्तों, मानो 2 फ्रेंड्स है, बस स्टैंड पे खड़े हैं। एक फ्रेंड है, वो मोबाइल घर पे भूल गया, तो वो लेने के लिए जाता है। वो जब लेने के लिए जाता है तो दूसरा फ्रेंड है, वो वहां वेट करता है। मीनवाइल द बस हैज गॉन, बस चली जाती है। दूसरा फ्रेंड आता है, तो पहला फ्रेंड है ना, वो दूसरे फ्रेंड जो लेट है, जिसकी वजह से बस चली गई, उसको देख के क्या बोलेगा यार? फिर वो बोलेगा क्या हुआ? अरे वो चली गई। तो दूसरा बोलेगा कोई बात नहीं, दूसरी आएगी। तो दोस्तों, चली गई, दूसरी आएगी, वो क्या है? बस की बात है, लड़की की बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है और अगर हम ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस हिंदी में बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें ग्रामर आना ही चाहिए, और वही तो मैं आपको सिखाने वाला हूं। नाउ व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर बेसिकली क्या है, तो मैं आपको 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड ग्रामर। मतलब क्या? सेंटेंस 2 प्रकार के हैं मेरे हिसाब से, एक मीनिंगफुल है, दूसरा मीनिंगलेस है। तो हमें कैसा सेंटेंस बनाना है? मीनिंगफुल। और टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड ग्रामर। अब दूसरा मैं डेफिनेशन, मतलब परिभाषा, मतलब व्याख्या मैं आपको सिखाता हूं। एंड सेकेंड वन इज द सेट ऑफ रूल्स, मतलब अलग अलग रूल्स का एक सेट। द सेट ऑफ रूल्स डेट आर यूज्ड टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। उसको क्या कहेंगे? ग्रामर। तो दोस्तों, अब मैं आपको ग्रामर सिखाता हूँ डिटेल में। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ग्रामर का स्पेलिंग नहीं आता। यहाँ लोग ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ ये रखना है, और इसका मीनिंग है व्याकरण, राइट। अब ग्रामर मैंने समझाया, टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। राज अंग्रेजी सीखता है। राज अंग्रेजी सीखता है। सो दोस्तों, यहां राज क्या है? तो यहाँ राज है, क्या बॉय है, लेकिन ग्रामेटिकली राज को हम कहेंगे सब्जेक्ट।
अंग्रेजी को कहेंगे कर्म मानो ऑब्जेक्ट, और ये है क्रियापद। क्या है? क्रियापद। तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट मानो क्या कहते हैं हम? कर्ता। ग्रामर में इसको कहते हैं कर्म और इसको कहते हैं क्रिया, और क्रिया दिखाने वाले पद को क्रियापद कहते हैं। नाउ दोस्तों, सेंटेंस अंग्रेजी में जब हमें बनाना है तो हमें 3 नहीं 2 चीजें आनी चाहिए। कितनी? 2। पहली मैंने बताई, दैट इज व्हाट? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मानो कर्ता। सेकेंड मैंने बताया आपको, दैट इज क्या? वर्ब। ऑफ कोर्स सेकेंड या कर्म है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। वर्ब। अब यहाँ जो वर्ब है ना, उसको आप कैसे बोलेंगे? तो वर्ब में आर बोलना नहीं है, वर्ब ऐसा नहीं बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। और इसका मीनिंग आपको पता है, दैट इज क्रियापद, क्रिया दिखाने वाला पद। अब क्रियापद मैंने याद है दोस्तों आपको होमवर्क में दिए थे, जाना आना, राइट? वो क्रियापद की बात है। जैसे यहां मैं लिखता हूं जाना और आना और खाना, राइट? अब जो जाना है इसका इंग्लिश होगा टू गो होगा, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन है, राइट? तो गो सेकेंड फॉर्म क्या होता है? बोलो वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। आईएनजी लगाओ, गोइंग, और ES गोज। तो दोस्तों कभी आपने सुना होगा कि इसको V1, V2, V3 कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? V1, V2 एंड V3। ओके, लेकिन ये V1 है ना, उसका मैंने एक नया नाम दिया है मेमोरी टेक्निक के लिए, और वो क्या है? तो V1 की जगह हम बोलेंगे VS। क्या बोलेंगे? VS। और इसका फुल फॉर्म मैंने बनाया है वर्ब सिंपल, वर्ब सिंपल। सो आई एम गोइंग टू राइट वर्ब सिंपल, और इसको कहेंगे बेस फॉर्म, क्रियापद का मूल रूप। ओके, तो दोस्तों ये जो गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज है वो अलग अलग स्वरूप है, लेकिन हम शुरुआत में VS की बात करेंगे, मीन्स वर्ब सिंपल। और वर्ब सिंपल मतलब ये जो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें टू हम यूज नहीं करेंगे, और जहाँ जरूरत पड़ी हम करेंगे। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर गो कहाँ, वेंट कहाँ, गॉन, गोइंग और गोज कहाँ यूज होता है? डोंट वरी गाइस, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये मेरा कमिटमेंट है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ गाइस। अब आगे आपने बहुत बार स्कूल में सीखा होगा एक वचन बहुवचन, राइट? एक वचन और बहुवचन। फिर आपने वो पुरुष वाला कभी सुना होगा ना, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, राइट? सो दोस्तों ये आपने सीखा। अब लेकिन आपको कभी विचार नहीं आया दोस्तों, खास करके अगर आप मेल है तो आपको सोचना चाहिए कि केवल पुरुष की ही बात क्यों हो रही है? फीमेल हो तो जरूरी विचार आएगा कि पुरुष की बात क्यों हो रही है, और मेल होंगे तो आप सोचेंगे कि हम अकेले क्या करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए अन्याय जैसा लग रहा है, वो अन्याय मैं इनजस्टिस दूर करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो पुरुष शब्द है वो पुरुष के लिए नहीं है, इसका इंग्लिश क्या है पता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और पर्सन का मीनिंग होता है व्यक्ति, व्यक्ति में तो मेल भी आता है, फीमेल भी आता है। आर यू क्लियर? तो यहाँ जो पुरुष है वो मेल मतलब वो सेंस में नहीं है, इसका सेंस डिफरेंट है। और एक वचन का इंग्लिश मैंने सिखाया था आर्टिकल में, सिंगुलर, लेकिन बहुवचन का मैं अभी लिखूं तो प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल, PLURAL। ओके, नाउ दोस्तों आपके मन में एक और विचार आना चाहिए कि सर पुरुष 3 ही क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु एंड महेश ऐसा नहीं है। तो कैसे है दोस्तों? तो मुझे बताओ पहले कौन सी क्रिया होती है, बोलने की या सुनने की? ऑफ कोर्स बोलने की। तो बोलने वाला
फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जो बोलने वाला भी नहीं और सुनने वाला भी नहीं, मतलब जिनके बारे में हम बात करते हैं वो कहा जाएगा थर्ड में। और इसीलिए दोस्तों पुरुष न 2 है न 4 है, कितने हैं? 3, बिकॉज ऑप्शंस कितने हैं? 3 है। बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकेंड, और जिनके बारे में हम बात करते हैं मतलब जो न बोलने वाला है न सुनने वाला, वो कहा जाएगा थर्ड में। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों अगर मैं बोलता हूं तो आई लिखना है, और अगर हम बोलते हैं तो वी। और ये फर्स्ट में क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने अभी सिखाया बोलने वाला, मैं बोलने वाला हूं तो मैं फर्स्ट में आऊंगा। अच्छा, मैं बोलता हूं तो आप क्या करते हैं? आप सुनते हैं, और आपका इंग्लिश क्या होता है? बोलो यू। तो यू का नंबर सेकेंड होगा, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकेंड, तो यहाँ यू आएगा दोस्तों। और हाँ, स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ये यू का मीनिंग क्या है? तुम, और ये यू का मीनिंग क्या है? आप। और दोस्तों अंग्रेज बहुत होशियार थे ना, पता ही नहीं चलता था ये इंसल्ट करते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि तुम मतलब इंसल्ट होता है, आप मतलब रिस्पेक्ट होता है। बहुत चालाक थे, इसलिए तो 200 साल हमारे देश पर राज किया था। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि इंग्लिश सीख के हम वो लेवल हासिल करेंगे कि आने वाली हमारी जनरेशन है ना, वो उन पर राज करेगी। तो क्या आप तैयार है? फैंटास्टिक। तो हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे? ऐसा सीखेंगे कि कोई अंग्रेज है ना वो भी सोच में पड़ जाए कि वाओ अमेजिंग, और मुझे आप पर भरोसा है, आप कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। अब मैंने कहा कि जो बोलने वाला भी नहीं और सुनने वाला भी नहीं वो थर्ड में जाएगा। जैसे कि अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके लिए क्या आएगा? ही। न वो बोलने वाले हैं न सुनने वाले हैं, और यहाँ की बात है। और अगर हम बात करते हैं सोनिया गांधी की तो क्या आएगा? शी आएगा। और अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी के कुत्ते की तो बात आएगा इट। आर यू क्लियर? और इस सब को हम होलसेल में क्या कहेंगे? दे कहेंगे। आर यू क्लियर? तो दोस्तों ये जो सारे शब्द आपने सीखे ना उसको प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो बड़ी चीज नहीं है, कहाँ आता है वो बड़ी चीज है। तो बाय द वे सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं वो वाक्य की शुरुआत में कहाँ आते हैं? बोलो, शुरुआत में आते हैं, और इसलिए उनका स्थान सब्जेक्ट वाला है, मतलब आई, वी, यू ऐसे रख सकते हैं। और हाँ, इसमें हम नाम भी रख सकते हैं। सो दोस्तों अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई उसके बेस पर उसका यूज करके मैं आपको सिखाने वाला हूं सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, वाक्य को हम कैसे बनाए। और आज मैं आपको जो टेक्निक सिखाऊंगा ना, मैंने कहा था कि YouTube पर मेरा सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो देखे जाने वाला वीडियो है वो इस टेक्निक के बेस पर है, और आज मैं मुझसे भी बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। सो आर यू रेडी गाइज? फैंटास्टिक। सो दोस्तों मैंने कहा कि अब मैं आपको ग्रामर लिख के सिखाऊंगा ताकि आपको वो फीलिंग्स मिले कि मैं आपके सामने हूं और आप मेरे सामने हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। आज का ग्रामर है शुड, SHOULD। इसके स्पेलिंग में एल आता है लेकिन शुल्ड नहीं बोलना है। कुछ लोग शुल्ड बोलते हैं, आपको शुड बोलना है। आई एम गोइंग टू राइट शुड। यस फ्रेंड्स, SHOULD। दोस्तों शुड एक ऐसा ग्रामर है जिसके पीछे वर्ब आता है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि वर्ब में अलग अलग चेंजेस होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। लेकिन जो पहला था ना उसका मैंने एक नाम दिया था, याद करो, V1। दूसरा नाम दिया था VS, वर्ब सिंपल। तो शुड ऐसा ग्रामर है दोस्तों जिसके पीछे हमेशा VS क्या आता है? बोलो, VS। इट मीन्स वर्ब सिंपल। दुनिया की कोई भी बुक आप देख लो, शुड के पीछे हमेशा वर्ब सिंपल होगा। और यहाँ आगे क्या आएगा? तो दोस्तों एक चीज मैं सिखाना चाहूंगा कि गुजराती हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जैसे
कार हो, ट्रक हो या बस हो, ड्राइवर हमेशा पीछे नहीं रहता। उसी तरह गुजराती हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो दोस्तों, कर्ता हमेशा आगे ही रहता है, क्योंकि कर्ता मतलब क्रिया करने वाला ड्राइवर। ओके, सो आगे क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट मतलब क्या? कर्ता। अब ए जो बन गया उसको हम कहेंगे सूत्र, मानो फॉर्मूला। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सब्जेक्ट को वह क्रिया करनी चाहिए। मतलब सब्जेक्ट मतलब कर्ता, राइट? तो सब्जेक्ट को वह क्रिया करनी चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो एक एडवाइस या ड्यूटी की बात है, राइट? जैसे मैं एक सेंटेंस आपके लिए लिखता हूं, वो ये है कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। इसके साथ मैं वो टेक्निक भी सिखाने वाला हूं। सो नंबर 1 इज कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। सो ये हो गया, राइट? अब मैं ट्रांसलेशन की वो टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों, जो आप देखोगे ना, यू विल बी सरप्राइज। यस, सो करना क्या है दोस्तों, मैंने अभी अभी समझाया कि कार हो, ट्रक हो या बस हो, ड्राइवर कहाँ रहता है? फर्स्ट। तो जब भी कोई हिंदी वाक्य का इंग्लिश करना है तो ये जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ट्रांसलेशन मेमोरी टेक्निक, वो 80 to 90% हिंदी वाक्यों का सेंटेंस इसका इंग्लिश कैसे किया जाए वो सब में अप्लाई होता है। सो लेट्स सी। तो पहला जो है ना कर्ता, जब हिंदी का इंग्लिश करे तो जो पहला शब्द है वो पहले ही रहेगा। फिर क्या करना है, जो लास्ट वाला है वो सेकंड में आएगा, थर्ड लास्ट है, सेकंड लास्ट है वो आएगा, फिर वो आएगा। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। मैंने कहा कि पहला जो शब्द है उसका इंग्लिश पहला, क्योंकि मैंने समझाया कि कार हो, ट्रक हो या बस हो, ड्राइवर आगे रहता है। मतलब गुजराती हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब्जेक्ट आपको मतलब क्या लिखना है? मुझे यू, राइट? अब क्या करना है, जो लास्ट शब्द है चाहिए उसका इंग्लिश यहां लिखना है, फिर सेकेंड लास्ट और फिर थर्ड लास्ट, तो इंग्लिश हो गया। तो जैसे यू मैंने लिखा, राइट? अब चाहिए, तो चाहिए मतलब क्या है? शुड। तो यहां मैं लिखूंगा शुड। और हाँ, शुड बोलना है, शुल्ड नहीं बोलना है। अब ए हो गया, अब इसकी बारी है। इसका इंग्लिश या सीखना मतलब क्या होता है? टीच होता है या लर्न होता है? तो ऑफकोर्स लर्न होता है। स्पेलिंग है LEARN और फिर बाकी रहता है वो लिख दो। क्या हो गया? ए हो गया इंग्लिश। दोस्तों एक ही वाक्य के लिए नहीं, ये जो टेक्निक है ना वो सारे सेंटेंसेस है वो सब के लिए काम आएगा, 80 to 90%। ओके। सेकेंड है कि हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। हमें बुजुर्गों का क्या बोलो? आदर करना चाहिए। तो यहाँ नंबर 2, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। अब यहाँ में क्या करना है, तो मैंने बताया कि जो पहला शब्द है उसका इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, फिर कहाँ चले जाना है? लास्ट में, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये शब्द का इंग्लिश चाहिए। मतलब क्या लिखना चाहिए मुझे? शुड। और आदर करना इसका इंग्लिश है रिस्पेक्ट। और बुजुर्ग मतलब वडील, और इसका इंग्लिश होगा द एल्डर्स। आर यू क्लियर गाइस? और भी सेंटेंस में देना चाहूंगा, वो ये है कि स्टूडेंट्स को होमवर्क करना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट्स ही लिखेंगे हम, ज्यादा है तो स्टूडेंट्स, राइट? और होमवर्क करना चाहिए, तो चाहिए मतलब क्या आएगा? शुड। और करना मतलब डू, क्या करना? होमवर्क, राइट? तो ये हो गया। चौथा सेंटेंस है नेगेटिव। तो दोस्तों इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, शुड के पीछे क्या रखना है? नॉट। तो हो गया नेगेटिव। जैसे कि आपको बातें करनी चाहिए नहीं, यू शुड नॉट टॉक
हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और आपके अगल बगल में कोई है वो आवाज करता है, तो आप बोल सकते हैं कि आपको डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं, यू शुड नॉट डिस्टर्ब। आर यू क्लियर? ऐसे बोल सकते हैं। और हमें पानी वेस्ट करना नहीं चाहिए, हमें मतलब वी आएगा, चाहिए मतलब शुड आएगा, नहीं मतलब नॉट, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। आर यू क्लियर? और दोस्तों अब जो शुड है ना, उसका बड़ा भाई कौन है वो मैं सिखाता हूँ, और वो है मस्ट। क्या है बोलो? मस्ट। और वो मस्त मस्त वाला मस्त नहीं, ओके, इसका स्पेलिंग डिफरेंट है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये शुड की जगह क्या लिखना है मुझे? मस्ट। सो आई एम गोइंग टू राइट दैट इज MUST। और जैसे मैंने कहा पीछे वर्ब सिंपल आएगा, क्रियापद का मूल रूप आएगा, और आगे आएगा कर्ता मानो क्या आएगा? सब्जेक्ट। और ये जो बन गई इसको हम कहेंगे फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है इसका मीनिंग क्या है? दोस्तों ये दोनों का मीनिंग बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन फर्क होता है ना। तो इसका मीनिंग है सब्जेक्ट को वह क्रिया करनी ही चाहिए। सी द डिफरेंस। शुड मतलब क्रिया करनी चाहिए, और मस्ट क्रिया करनी ही चाहिए मतलब क्या है? कंपलसरी है, राइट? तो दोस्तों जैसे मैं कहता हूँ आपको बोलना चाहिए, मतलब बोलो तो भी चलेगा, नहीं बोलो तो भी चलेगा, इसलिए शुड आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ आपको बोलना ही चाहिए, कोई ऑप्शन चारा ही नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? मस्ट। क्या बोलना है? मस्ट। और वो सॉन्ग कभी सुना होगा, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तो उसमें मस्ट नहीं मस्त आता है। आर यू क्लियर? और अब हम एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसे आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमें टैक्स भरना चाहिए? ऑफ कोर्स भरना चाहिए नहीं, भरना ही चाहिए, राइट? सो अगर मैं लिखता हूं कि हमें टैक्स भरना ही चाहिए, राइट? हमें टैक्स भरना ही चाहिए, तो वो ट्रांसलेशन का टेक्निक मैंने आपको सिखाया। हमें मतलब क्या लिखूं मैं? वी, राइट? फिर कहाँ चले जाना है? लास्ट में ही चाहिए तो क्या? मस्ट। ओके, फिर इसका इंग्लिश भरना मतलब ऑफ कोर्स पे करना, पे, और फिर द टैक्स। आर यू क्लियर? सो दोस्तों जैसे कि खाना खाने से पहले आपको आपके हैंड वॉश मतलब हाथ धोने चाहिए कि धोने ही चाहिए? ऑफ कोर्स धोने ही चाहिए। तो हम लिख सकते हैं आपको मतलब क्या? यू ही चाहिए मतलब क्या? मस्ट। धोना मतलब क्या? वॉश। आपके हाथ, योर हैंड्स। और खाने से पहले इसका इंग्लिश है बिफोर, और बिफोर के बाद अगर कोई वर्ब आए तो ING लगता है। सो यू कैन से बिफोर टेकिंग। और ये जो टेकिंग शब्द है दोस्तों, उसको फॉरेन में हैविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैविंग। खाना मतलब फूड। आप यहाँ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं। आर यू क्लियर? अब इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो जैसे हमने शुड के पीछे क्या रखा? नॉट, तो शुड नॉट हो गया। उसी तरह मस्ट के पीछे नॉट रख दो तो मस्ट नॉट। जैसे कि आपको कहीं पे भी कचरा फेंकना चाहिए ही नहीं, यू मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर। आर यू क्लियर? तो ये सारे जो सेंटेंसेस सिखाए, बेसिकली 2 ग्रामर के पॉइंट हमने सीखे। पहला सीखा शुड, सेकेंड सीखा मस्ट। दोनों कजिन जैसे लग रहे, राइट? एनीवे दोस्तों अब मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो क्या है? गाइस आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर में, जो पहले लेक्चर में 10 वर्ब्स और उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया वो था 15 डिफरेंट वर्ब्स। तो ये जो वर्ब्स है ना, उसका मैंने सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं सिखाया था। तो वो सारी चीजें मैं स्क्रीन पे रखता हूं
और आपको ध्यान से सुनना है और फिर क्या करना है, होमवर्क करना है। सो आर यू रेडी गाइज? फैंटास्टिक। सो दोस्तों बी रेडी। मैं आपके सामने जो आगे सीखे थे वही सेंटेंसेस नहीं, वही वर्ब्स आपके सामने रखने वाला हूं। और पहला क्या था, गो। तो इसके 3 फॉर्म में बोलूंगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म टू गो, सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। बेसिकली इसको हम कह सकते, फर्स्ट फॉर्म को हमने कहा था VS मीन्स वर्ब सिंपल, सेकेंड फॉर्म को हम कह सकते पास्ट फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म है डेट इज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सो अगर मैं गो बोलूं तो पहला मतलब फर्स्ट फॉर्म, वेंट मतलब सेकेंड एंड गॉन मतलब थर्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और लेट्स कंटिन्यू, चालू रखते हैं। सो नंबर 1, टू गो, वेंट, गॉन। सेकेंड, टू कम, केम, कम। थर्ड, टू स्पीक, स्पोक, स्पोकन। फोर्थ, टू राइट, wrote, written. नेक्स्ट, टू रीड, read, read। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि रीड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही है, लेकिन बोलने में अलग ढंग से बोलते हैं। तो सेकेंड फॉर्म को हम रेड बोलेंगे और थर्ड फॉर्म को हम रेड ही बोलेंगे। नेक्स्ट, लर्न, लर्नड, लर्नड। उसके बाद टीच, टॉट, टॉट। उसके बाद आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। नेक्स्ट, से, सेड, said. Next, give, gave, given. Next, to take, took, taken. Next, to play, played, played. Next, to see, saw, seen. Next, to buy, bought, bought. और उसका ऑपोजिट है to sell, sold, sold. नेक्स्ट वन इज टू मेक, मेड, मेड। आपने कभी सुना होगा ना, मेड इन इंडिया, राइट। और उसके बाद है टू सीट, सेट, सेट। एंड नेक्स्ट वन इज, तीनों एक जैसे मिलेंगे, टू कट, कट, कट। और नेक्स्ट वन इज टू ईट, एट, ईटन। और ईट मतलब खाना, उसके बाद पीना, टू ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। एंड नेक्स्ट वन इज टू ओपन, ओपन, ओपन। और उसके बाद टू थिंक, थॉट, थॉट। नेक्स्ट वन इज टू क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। एंड नेक्स्ट वन इज टू पुट, पुट, पुट। एंड लास्ट वन इज टू स्टैंड, स्टूड, स्टूड। तो ये सारे वर्ब्स दोस्तों आपके सामने है स्क्रीन पर। ये सारे वर्ब्स आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सारे वर्ब्स फ्यूचर में हम यूज करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आपने अभी अभी 25 वर्ब सीखे, वो प्रिपेयर करना है। और अब मैं आपको जो ग्रामर सिखाया, शुड एंड मस्ट नहीं मस्ट, राइट, ये दोनों पर मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने आगे के RMSs जो यूजफुल RMSs थे उसमें से भी लिए हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर सेंटेंसेस आएंगे, आपको उसका इंग्लिश सोचना है, बोलना है। ओके, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों अब मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्पीक इन हिंदी, और फिर उसका इंग्लिश में बोलूंगा। बाय द वे, जब मैं हिंदी बोलता हूँ और आपके सामने वो सेंटेंस है, तब आपको उसका इंग्लिश क्या होता है वो सोचना है। और मैं तो बोलूंगा, लेकिन आपको भी सोचना है। सो नंबर 1, आपको मुझे फोन करना चाहिए। यू शुड कॉल मी। क्या होगा? यू शुड कॉल मी। सेकेंड, बच्चों को मोबाइल यूज करना चाहिए नहीं। क्या होगा? सोचो। चिल्ड्रन शुड नॉट यूज द मोबाइल। चिल्ड्रन शुड नॉट यूज द मोबाइल। उसके बाद, शिक्षक को हमेशा कुछ नया सिखाना चाहिए। A teacher should always teach something new. हमेशा means always. A teacher should always teach something new. Next, हर एक विद्यार्थी को गृह कार्य करना चाहिए। Every student should do homework. उसके बाद है, हमें पैसे बचाने ही चाहिए। तो दोस्तों
क्रिया करनी चाहिए तो शुड और करनी ही चाहिए तो मस्ट। तो क्या होगा, वी मस्ट सेव मनी। नेक्स्ट, क्या यह व्याजबी है, या तो यह व्याजबी है, तो इंग्लिश होगा इज दिस फेयर। क्या होगा, इज दिस फेयर। दोस्तों ये URMS में से लिया है, दिस इज नॉट फेयर में से लिया है। उसके बाद आपको आपके दोस्तों से मिलना चाहिए। सो मिलना मतलब मीट, यू शुड मीट योर फ्रेंड्स। उसके बाद हर एक माता को उनके बच्चों के लिए अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो क्या होगा, हर एक मदर, एवरी मदर शुड लर्न इंग्लिश फॉर देयर चिल्ड्रन। एवरी मदर शुड लर्न इंग्लिश फॉर देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट, मैं जानता हूं कि मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए। आई नो डेट आई शुड स्पीक इन इंग्लिश। उसके बाद मैं आपका नाम कभी नहीं भूलूंगा, ये भी URMS में से लिया है। आई शैल नेवर फॉरगेट योर नेम। क्या होगा, आई शैल नेवर फॉरगेट योर नेम। और उसके बाद मैं आपकी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूं, सो व्हाट कैन आई डू फॉर योर फैमिली। क्या होगा, व्हाट कैन आई डू फॉर योर फैमिली। और उसके बाद मैं कुछ पल के लिए बाहर जा सकता हूं, तो जैसे मे आई कम इन सर है ना, उसी तरह मे आई गो आउटसाइड फॉर सम टाइम, या तो कह सकते हैं मे आई गो आउटसाइड फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मीनिंग है कुछ पल के लिए। उसके बाद आपको वाक्य बोलने ही चाहिए, यू मस्ट स्पीक द सेंटेंसेस। एंड नेक्स्ट इज, मुझे आपको पूछना चाहिए, आई शुड आस्क यू। एंड द लास्ट वन इज, हमें अब रुकना चाहिए, वी शुड स्टॉप हियर। वी शुड स्टॉप हियर। तो दोस्तों ये सारे सेंटेंसेस है, आप उसके लिए खुद प्रैक्टिस करना, आई मीन पहले हिंदी और फिर इंग्लिश आप खुद कर सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट लेवल के लिए जा सके। एंड लास्ट, पजल, गजल नहीं पजल। तो दोस्तों आज का पजल ये है कि इंग्लिश का सबसे गर्म लेटर कौन सा है, विच इज द हॉटेस्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट इंग्लिश। एंड आपका जवाब होगा ओ राइट, लेकिन इस आपका जवाब जो है यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है, हम A, B, C और D लिखते हैं। अब जो लोग सिगार पीते हैं ना, उसके सिवा भी कुछ पीते हैं, बीड़ी, राइट। क्या बोलो, B and D, और बीड़ी मतलब हॉट गरम, तो बीच वाला क्या है बोलो, C है। इंटरेस्टिंग। और कुदरत का करिश्मा देखो दोस्तों, एक बिल्कुल ठंडा है AC के बीच में, और एक दूसरा बीड़ी के बीच में सबसे गर्म है ना। तो हमने कभी सुना होगा, दो असमान ध्रुव के बीच आकर्षण होता है, वो यहाँ भी काम करता है। सो दोस्तों आज जो हमने शुरुआत की उससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत वंडरफुल चीजें हम सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।